अभी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हैं और हम खुदाई करने जा रहे हैं। पहले इसे बाहर निकालते हैं। 20वीं सदी के पहले घरों के अंदर नलकारी का काम नहीं होता था। उस वक्त तक लोग प्रिवी का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें आउट हाउस भी कहते थे। उन जगहों पर कुछ भी मिल सकता है। लोग अपनी चीजें गिरा देते थे, लोगों की चीजें वहाँ गुम हो जाती थीं। कुछ लोग तो अपनी चीजें वहाँ छिपा भी देते थे, खासकर मंदी के दौर में, क्योंकि बहुत से लोगों का विश्वास सरकार की अर्थव्यवस्था से उठ गया था। इसलिए वो अपनी कीमती चीजें बैंकों में छिपाने की बजाय अपनी प्रिवी में छिपा देते थे। वो उस जमाने के सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे। वहाँ पर अपनी नकदी, सिक्के और दूसरी कीमती चीजें छिपाना ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कोई भी उनकी प्रिवी में जाकर तो उनकी खोज नहीं करता। प्रिवी में जाकर खुदाई करना बहुत मुश्किल काम होगा, पर इतने सालों बाद वहाँ खुदाई करने पर हमें धूल और मलबे के साथ खजाना भी जरूर मिलेगा। हर घर में एक प्रीवी था। हाँ, और ब्रुकलिन काफी पुराना शहर है। यहाँ पर हमें काफी पुरानी चीजें मिल सकती हैं। बिल्कुल, मगर वो परतों में होंगी। ऊपरी परतों में 1920 के दशक की चीजें मिल सकती हैं, तो नीचे वाली परतों में 1820 के दशक की। यहाँ हमें बहुत मजा आने वाला है। पुराने नक्शों, जनगणना के रिकॉर्ड और उपग्रह की तस्वीरों के आधार पर हमने जिस जगह को अपना लक्ष्य बनाया है, वहाँ कभी काफी घनी आबादी थी और उनमें से ज्यादातर लोग काफी अमीर भी थे। पीरियड जोनिंग कानून की वजह से उस जगह पर अब ऐसे घर बने हैं जिनमें एक ही परिवार रह सकता है। 19वीं सदी के आखिर में उस इलाके को ब्राउन स्टोन से भर दिया गया था। यहाँ हमें ऐसी जगह कैसे मिलेगी जहाँ हम खुदाई कर सकें? हाँ, न्यूयॉर्क में जब से यहाँ आए हैं मैंने कहीं घास नहीं हर देखी। जगह पार्किंग है। यहाँ हर जगह कंक्रीट या पत्थर है, मगर हमारे पास जीपीआर भी है जो किसी भी सतह के पार टेक सकता है। हमें बस ऐसा शख्स चाहिए जो खुदाई के लिए जगह दे दे। यहाँ के लोग तो मांगने पर बुखार भी नहीं देने वाले। ये बात है तो सही, मगर ये मत भूलो कि सबको हरे हरे नोट पसंद है, सबको पैसा चाहिए। आज यहाँ के लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं। हम यहाँ भी वही करेंगे जो अमेरिका के हर शहर में अभी तक करते रहे हैं। यहाँ थोड़ी परेशानी तो हो सकती है, मगर हम यहाँ भी खुदाई करेंगे और पैसे कमाएंगे। लोगों ने मुझे गन दिखाई है, जाने कितने लोगों ने मेरे सामने दरवाजा बंद कर दिया है, मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क के लोगों से कैसे बात करूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे कुछ ज्यादा ही दरवाजों पर दस्तक देनी होगी। ये है हमारा ARZ, ये प्रिवी का केंद्र है। तुम शुरुआत कहाँ से करने वाले हो? यहीं से कर लेता हूँ, यहाँ उम्मीदें भी ज्यादा हैं। ये जगह काफी लग रही है तुम्हें? सच कहूँ तो तुम खुद ही देख लो, ये शायद ब्रुकलिन की सबसे बड़ी जगह है। हमारा आर्टिफैक्ट रिकवरी जोन यानी ARZ इस इलाके की 20 खाली जगहें हैं जहां हम आसानी से नीचे की मिट्टी तक पहुंच सकते हैं। हम सबसे पहले पहुंचेंगे 600 वर्ग मीटर की उस जगह पर जो 1930 के दशक तक एक ब्राउन स्टोन का पिछवाड़ा थी। फिर उसे गिरा दिया गया और वहाँ कंक्रीट की नई इमारतें बना दी गयी। गुड लक, खुदाई की इजाजत लेकर आना। इस जगह के मालिक हैं घरेलू चीजों के एक दुकानदार। हेलो, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। मेरा नाम रिक सैवेज है। मेरी कंपनी है अमेरिकन सैवेज। हम आर्टिफैक्ट रिकवरी का काम करते हैं। हमें ऐसी जगहों की तलाश है जहां खाली जगह हो, ताकि मैं अपनी टीम के साथ वहां खुदाई कर सकूं। हम खुदाई करेंगे, माल निकालेंगे, बेचेंगे और मुनाफा ब्रुकलिन आपको है देंगे। दोस्त। ब्रुकलिन में आपको खाली जगह कहाँ मिलने वाली? जहाँ भी जगह थी वहाँ इमारतें बन चुकी हैं। हमने ब्रुकलिन पर काफी रिसर्च की है और जानते हैं कि आपके पास काफी खाली जगह है। हाँ, सड़क पर एक जगह है तो मेरी। मैं वहाँ कार्डबोर्ड रखता हूँ, मगर मैं खुदाई नहीं करवाना चाहता। मतलब जगह तो है ना? आप मुझे एक बात बताइए, आप किस मिट्टी के बने हैं? मैं यहाँ स्टव और रेफ्रिजरेटर बेचता हूँ और आप मुझसे गड़े खजाने की बात करने आए हैं। सही कहा। ये बात बड़ी अजीब सी है। मुझे तो आप पागल लग रहे हैं। अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए। हम वहाँ से हजारों डॉलर की चीजें निकाल सकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगा, जो पैसे मिलेंगे उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। आप तो बैठे बैठे पैसे कमाएंगे, आपको बस मुझे खुदाई करने की इजाजत देनी है। चलिए ठीक है, बताइए आप कितने पैसे देंगे? देखिए, आमतौर पर हम 80-20 का बंटवारा करते हैं। हम आपको 20% देंगे। 20%? जी हाँ। जरा बताइए तो आपकी इस शर्त पर कितने लोग राजी हो जाते हैं? करीब करीब सभी। आपने मुझे इतना बड़ा बेवकूफ समझ रखा है क्या? न्यूयॉर्क में कोई 80-20 पर राजी नहीं होगा। ब्रुकलिन में इतने पर कोई राजी नहीं होगा। बेहतर डील दीजिए। आपके दिमाग में क्या है बताइए? कम से कम 40%। मैं 80-20 कह रहा हूँ, आपको 60-40 चाहिए। हाँ। चलिए हम एक काम करते हैं, हम दोनों थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं। 70-30 के बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने कम कर दिया, आप भी कम कर दीजिए। ये बंटवारा सही रहेगा। इतना ठीक है ना? 70-30 मंजूर है। बहुत अच्छे, शुक्रिया।
बहुत अच्छी खबर लाया हूँ दोस्तों, हमें खुदाई की जगह मिल गई तुम है। मजाक तो नहीं कर रहे हो? पहली जगह पर ही काम बन गया। न्यूयॉर्क के लोग वैसे भी नहीं है जैसा कहा जाता है। मैं तैयार हूँ। तो देर किस बात की, चलो फिर। जी तुम GPR ले लो, बॉब तुम्हारे साथ स्प्रे पेंट लेकर जाएंगे और जहाँ भी कुछ मिलेगा वहाँ निशान लगाएंगे और हम वहाँ जाकर खुदाई करेंगे। चलो साथियों, अब काम शुरू करो। इस जगह पर प्रिवी की जगह ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि ये कंक्रीट से ढकी है। हम इस जगह को एक ग्रिड में बांट देंगे और फिर अपने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से उसे स्कैन करेंगे। हमें ऐसे सिग्नल चाहिए जिससे लगे कि उस जगह पर जमीन में कुछ बदलाव आ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है ये अंदाजा लगाना कि खुदाई कहाँ करनी है, क्योंकि हर वो जगह प्रिवी की जगह नहीं होगी जहाँ से सिग्नल मिलेंगे। ओह, क्या मिला? ये जगह सही है। निशान लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है। देखिए अरे वाह, वो यहाँ पर। सही जगह पर निशान लगाना। हमें यहाँ खुदाई के लिए 2 जगह मिली हैं, मगर हमारी रिसर्च कहती है कि इस जगह पर सिर्फ एक ही प्रिवी है। उस जमाने के नक्शों के मुताबिक हमें दक्षिणी छोर पर ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। चलो पहले यहाँ पर एक चौकोर गड्ढा बनाते हैं। जाओ जैक हैमर लेकर आओ। पहले इसे हटाते हैं, फिर नीचे की ओर खुदाई करते हैं। चलो शुरू करो, आ जाओ। पहले इसे काटते हैं। हम यहाँ पहले 1.25 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा गड्ढा बनाएंगे जिसमें कई घंटे लगेंगे और हमें हजारों डॉलर के खास उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। ये लो, काम शुरू। इस छोटे से गड्ढे में काफी कबाड़ भरा है। ओह, लग रहा है यहाँ नीचे कुछ है। कुछ दिख तो रहा है, मगर ये आखिर है क्या मुझे नहीं मालूम। ये पाइप तो नहीं है, ये तो लेवलर लग रहा है। ये बिकेगा भी या नहीं? इसके हमें $50 तक मिल सकते हैं। मगर ये इस प्रीवी में क्या कर रहा है? हाँ, होना तो नहीं चाहिए। ऐसी चीजें किसी प्रिवी में तो नहीं होती, खासकर सतह के इतने करीब। मतलब हम गलत जगह पर खुदाई कर रहे हैं। हम सही जगह पर खुदाई तभी कर पाएंगे जब हम मिट्टी को छू कर देखें। एक प्रिवी असल में कुएं जैसा होता है। वो जमीन में बना एक गड्ढा होता है जिसकी दीवारें ईंट की बनी होती हैं। आसपास से सहारा मिलने की वजह से प्रिवी की मिट्टी आमतौर पर काफी नरम होती है। हम अपने हाथ वाले प्रोब से देखेंगे कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। एक प्रोब का इस्तेमाल करते वक्त काफी सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जरा सी लापरवाही से सतह के पास मौजूद कोई रेलिक टूट भी सकता है। दुआ करता हूँ कि ये प्रिवी ही हो। सूरज भी तेजी से डूबता जा रहा है और अभी तक हमें कमाने लायक कोई भी चीज नहीं मिली। सुन रहे हो? हाँ, मुझे भी ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। ये प्रिवी तो नहीं है बॉस। मतलब हमने एक गड्ढा बेवजह ही खोद दिया है। अब क्या करना चाहते हो बॉस? ये है खजाना। हाँ, हाँ, हाँ। इसे देखो जरा, इसे देखो। मतलब हमने एक गड्ढा बेवजह ही खोद दिया है। वो अब क्या करना चाहते हो बॉस? हम वो गड्ढा खोदेंगे। हमारी रिसर्च कहती है कि यहाँ पर एक प्रिवी है। उन्होंने अपना माल यहीं छिपा रखा होगा। चलो खुदाई करते हैं। चलो दोस्तों। हे बॉबो, अपना प्रोब लाओ। अगर प्रोब अंदर चला गया तो किला फतेह, और अगर नहीं गया तो हमारा खेल खत्म। इतनी देर बाद हम किसी और जगह पर खुदाई भी नहीं कर सकते। मैं घुटनों तक नीचे उतर आया हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिला हमें। हाँ, हाँ। प्रोब इतनी आसानी से यहाँ अंदर जा रहा है जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक प्रिवी है। अब शुरू होगा असली खेल। हमें यहाँ पर काफी तेजी से खुदाई करनी होगी, तभी हम इस खुदाई से कुछ मुनाफा कमा पाएंगे। रू और जी यहाँ पर खुदाई करेंगे और ढूंढेंगे, जबकि मैं और बॉब उनकी खोदी हुई मिट्टी को छानेंगे ताकि उसमें मौजूद कोई चीज छूट न जाए। ये देखिए। ओह, क्या मिला है हाँ, ये तुम्हें? देखिए, बोतल? एक और है। एक और? देखिए, एक और है। हाँ अब जाकर हमें बड़ी अच्छी परत मिली है। हाँ। हे रिक, अब यहाँ कुछ चीजें मिलने लगी हैं। अरे वाह, कुछ बोतलें मिली हैं। बहुत खूब, क्या बात है। ये इसे देख रहे हो? की पुरानी बोतल लग रही है। बहुत खूब। शायद 1920 के दशक की है। उसी दशक की आपको कैसे पता? उस जमाने में बोतलें इसी तरह से बनाई जाती थी। वो उन्हें 2 टुकड़ों में बनाते थे, फिर ऊपर वाले हिस्से को अलग से जोड़ देते थे। और क्या मिला है? इसे देखो जरा। अरे वाह, ऐश के लिवर बिटर। उस जमाने में दवाएं हमेशा इसी तरह के गहरे रंग की बोतलों में रखी जाती थी। वजह वही थी जो बियर को बोतल में रखने की थी। इन बोतलों के हमें मुश्किल से $100 मिल पाएंगे, मगर इनसे ये साबित हो गया है कि हम सही जगह पर हैं।
अरे ये क्या भला है? क्या बात है, ये एक टाई टैग। क्या कह रहे हो? इसे देख रहे हो? ये खालिस सोने का बना है लगता है ये सोने का ही है। और लग रहा है कि इसमें एमेथिस्ट क्रिस्टल भी लगा है। बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से इसके कम से कम $300 तो मिल ही जाएंगे। ये जिसका होगा उसे पता ही नहीं लगा होगा कि ये गिर गया है, वरना वो इसे यहाँ नहीं छोड़ता। एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा। लग रहा है कि नीचे कुछ और है, मगर ये है क्या चीज? मुझे तो संदूकची लग रही है। रिक, देखो क्या मिला है। क्या है? खोल नहीं रही है। मैं खोलता हूँ। क्या बात है, मगर ये है क्या? अरे वाह, ये क्या है? देखो, कांच की आंख है। बड़ी डरावनी है। बिकेगी क्या? हाँ, जो लोग आंखों से जुड़ी पुरानी चीजें जमा करते हैं वो इसे जरूर खरीदेंगे। ये मेरी अब तक की सबसे अजीब खोज है। अगर सही खरीदार मिल गया तो इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे, मगर ज्यादा नहीं मिलेंगे। देखते हैं इसके अंदर और क्या है। ओह, अरे नहीं। ये देखो, काम की चीज है। ये इटली में बना स्विच ब्लेड चाकू है, बहुत अच्छा है। हड्डी का बना हत्था। ये शायद 1920 के दशक का है, बहुत सुंदर है। संग्रह करने वाले लोगों को पुराने चाकू पसंद आते हैं। ये चाकू अब भी काम कर रहा है, इसलिए उम्मीद है इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। अभी कुछ और भी है। तो ये देखो, ओ ये तो जेब घड़ी है। सेना की लग रही है। किसी सैनिक की होगी या किसी रेल कर। दबाओ इसे। ओ ये तो कॉम्पस है, ये घड़ी नहीं है, कॉम्पस है। काम कर रहा है। इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं तुम्हें। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त का ये सेना का कॉम्पस बड़ा ही अहम है, किसी भी हालत में। मगर ये तो काम कर रहा है, इसलिए ये सिर्फ अहम ही नहीं, कीमती भी है। अब तो लगने लगा है कि हमारा दिन बेहतर हो रहा है। ये देखो, कुछ और भी है यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? शायद पिस्तौल है। अरे नहीं, जानते हो ये क्या है? मुझे तो .38 लग रही है। अच्छा, ये है कब की? 20वीं सदी की शुरुआत की है शायद। लग तो उसी वक्त ही रही है। हॉपकिंस एंड एलन की है। इसमें बैकलाइट का हत्था लगा है जो प्लास्टिक का लग रहा है, इसी वजह से ये बचा हुआ है। देखो, इसका चेम्बर अभी भी घूम रहा है। तब तो ये ज्यादा महंगी बिकेगी। हाँ, बिकनी तो चाहिए। कुछ मिला क्या? अभी तक तो नहीं। मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है, बस मिट्टी ही मिट्टी है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं आप सबको इस गड्ढे में दफन कर दूंगा। ठीक है। हम इस पृथ्वी के तल तक पहुंचने वाले हैं और हमें यहाँ ऐसा कुछ मिलना ही चाहिए जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाए। पत्थर? नहीं, ये पत्थर नहीं है। ओह, मुझे कुछ मिला। क्या मिला है? पता नहीं। पाइप? वो पाइप ही है ना? कह नहीं सकता, लग तो पाइप ही रहा है। पाइप नहीं है। अरे नहीं, इसे देखिए जरा। ये तो कुछ और है। क्या है ये? ये एक भाला है। भाला? ये एक सुरक्षा का हथियार है। इसे 10 फुट लंबे डंडे पर लगा देते थे और घोड़े पर सवार सैनिक दूर से ही अपने दुश्मन पर वार कर सकता था। जॉन ब्राउन के हमले के वक्त उनके पास भाला ही था। ये विदेशी हथियार है, मध्य पूर्व का, शायद भारत से आया था। 19वीं सदी के उस काल में यूरोपीय उपनिवेश फैल रहे थे। अमेरिका के लोग रोमांच और पैसों के लिए विदेशों की सैर कर रहे थे। पूर्व के इन आर्टिफैक्ट्स की आज अच्छी कीमत मिल जाती है। आखिर मिल ही गया। हाँ? ओह, क्या मिल गया? क्या बात है। ओह माय गॉड, इसे देखो जरा। देख रहे हो, मजा आ गया। क्या बात है। क्या मिल गया? ओह माय गॉड, इसे देखो जरा। देख रहे हो? ये तो सोने की अंगूठी है। बूम बेबी! हीरे 1880 के दशक में क्यूबिक जिरकोनिया नहीं होते थे। ये देखो, ये रूबी है और बॉब इसका मतलब है ढेर सारा पैसा। ये कम से कम 150 साल पुरानी है। इसके हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें जो भी मिला है वो तो बस इसके साथ का मसाला है। जो भी इसे पहनती होगी वो काफी पैसे वाली होगी। ब्रुकलिन की सोशलाइट। तुम्हें लगता है कि वो गरीब औरत होगी? लगता तो नहीं है। मैंने देखा है कि औरतें गहनों की तलाश में जाने कहां-कहां खुदाई करती हैं। इस गड्ढे की सख्त मिट्टी सबूत है कि ये इस पृथ्वी का तल है। अब इस गड्ढे में शायद कुछ नहीं बचा। चलो अब सामान समेट लो। हमारे लिए ये पृथ्वी बहुत अच्छा रहा है। चलिए सामान समेट ले। हमारी आज की खुदाई बड़ी अच्छी रही और हमें मेहनत का फल भी अच्छा मिला।
मगर अब इन्हें बेचना है और न्यूयॉर्क के लोग मोल भाव करने में उस्ताद होते हैं। दिखाइए आप क्या लाए हैं। देखिए, हमने उस प्रिवी की खुदाई परतों में की है। पहली परत में हमें ये बोतलें मिली थीं। आप कांच की बड़ी सुंदर बोतलें लाए हैं। आपको इनके पैसे तो मिलेंगे मगर कुछ खास नहीं। आखिर ये बोतलें टॉनिक लैक्सेटिव की ही तो हैं। उसकी ऊपरी परत से हमें ये भी मिला है। जरा ध्यान से मेरी उंगली संभालिएगा। ये एक टाई पिन है। ये बहुत ही अच्छी खोज है। इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। इसे मैं $300-400 में बेच सकता हूँ। सुंदर है। बहुत सुंदर। कुछ और भी मिला है आपको? हाँ, दूसरी परत से तो हमें बहुत कुछ मिला है। अरे वाह, क्या बात है। ये एक कंपास है। ये सेना का है क्योंकि इसके ऊपर यूएस लिखा है। ये बड़ी आसानी से $500 में बिक जाएगा। हाँ, मैंने भी सुंदर यही है। उम्मीद की थी। और क्या है आपके पास? न्यूयॉर्क का होने के नाते आपको ये बहुत पसंद आएगा। वाह, ये इटली का बना है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें एक तरफ शॉटगन की गोली के खोखे निकालने वाला शेल रिमूवर भी बना है। चलो देखते हैं और क्या है आपके पास। आपके पास कांच की आंख है। ये बहुत ही कम मिल पाता है। दूसरी परत से तो काफी अच्छी चीज मिली है आपको। अभी तीसरी परत बाकी है। वाह, ये तो कमाल का है। आपको ये भाला मिला है। ये तो न्यूयॉर्क के गैंगों की चीज है। हमें एक और चीज मिली है। अच्छा, ये क्या है? क्या बात है। इसे देखकर ही कह सकता हूँ इसमें रूबी और हीरा जड़ा है। ये किसी की शादी की अंगूठी है। बड़ी खास वक्त की निशानी। अब ये उस टॉयलेट में कैसे पहुंच गई, ये मेरी समझ के बाहर है। आप इन सब के कितने लेंगे? आप तो जानते ही हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इन सब के लिए $6,500 ठीक रहेंगे। अरे नहीं, इतने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे भी तो पैसे कमाने हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 5,000 दे सकता हूँ। नहीं, 5,000 तो बहुत कम है। अगर मैंने इन्हें $6,000 से कम में दे दिया तो मुझे लोग बेवकूफ कहेंगे। मैं 5,500 तक दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब मैं जो आपको दूंगा उसे देखकर आप मुझे इन सारी चीजों के 5,750 दे ही देंगे। अरे वाह, ये तो बेकलेट हैंडल वाली हॉपकिंस एंड एलन्स की क्रोम प्लेटेड पिस्तौल है। अभी भी चेम्बर घूम रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे भी ये पसंद आई थी और सच कहूँ तो ये इन सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी। अब मैं $5,750 से कम नहीं ले सकता। उससे कम में मुझे नुकसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, दे देता हूँ। ये हुई ना बात। मैं जानता था कि न्यूयॉर्क में मोल भाव करना आसान नहीं है, मगर ब्रैंडन ने अच्छी कीमत दी है और अब मैं प्रेस्टन को उनका हिस्सा देने जा रहा हूँ। $1,725 के करारे नोट। तुम बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हो। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने मुझे नेक और शरीफ नहीं कहा। ब्रुकलिन की इस खुदाई की जगह के मालिक को उसका हिस्सा देने के बाद हमने सैवेज मुनाफे में $4,025 कमाए। हमने ब्रुकलिन में 4 दिन और खुदाई की और कुल $18,000 कमाए। लोगों को खबर कर दो कि अमेरिकन सैवेज ने न्यूयॉर्क में बड़ा धमाका किया है। अमेरिकन सैवेज ने यहाँ खुदाई की है। बहुत खूब, ये सही लग रहा है।